अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, बहुत सारे लोग खुसूसन बहुत सारी ख़वातीन शब बारात में रोज़े रखती हैं। तो शब बारात में कितने रोज़े रखना ज़रूरी है, और अगर कोई शब बारात में रोज़ा नहीं रख रहा है तो उस पर गुनाह होगा या नहीं होगा। और क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज़ा रखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शब बारात में रोज़ा नहीं रखते हैं। तो कितने रोज़े रखना चाहिए और इन रोज़ों की फ़जीलत क्या है, और अगर कोई इंसान रोज़ा नहीं रख रहा है तो उस पर गुनाह क्या है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस पूरे महीने में, यानी कि शाबान के महीने में ही शब बारात होती है, यानी कि 14 तारीख़ शब बारात है। तो उर्दू के हिसाब से जो 15वीं शब जो होती है, वो 14 का दिन जब गुजर जाएगा तो 15वीं शब आएगी। उसमें रात को जागा जाता है 15वीं शब, और उसके बाद फिर लोग रोज़ा रखते हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस पूरे महीने में, यानी कि शाबान के महीने में रोज़े रखा करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने रमज़ान के अलावा शाबान से ज़्यादा रोज़े रखते हुए किसी और महीने में नहीं देखा। यानी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान, चूँकि उसके तो रोज़े फ़र्ज़ हैं, सब पर फ़र्ज़ हैं एक महीने के रोज़े, तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि उस रमज़ान के अलावा मैंने जितने ज़्यादातर आका अलैहिस्सलाम रोज़े शाबान के महीने में रखते थे, इतने और रोज़े किसी महीने में नहीं रखते थे। तो इसमें शाबान के महीने में रोज़ा रखना बहुत बड़ी फजीलत की बात है, बहुत बड़े सवाब की बात है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जगह इरशाद फरमाया कि जो 15वीं शब होती है, तो इसमें इंसान के जो आमाल होते हैं अल्लाह के सामने, अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे आमाल जब अल्लाह के सामने पेश किए जाएँ तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। तो ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, इस पूरे महीने में कभी भी कितने भी रोज़े रखना। अब लोग पूरा महीना तो रोज़ा नहीं रखते हैं, क्योंकि वो तो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि भाई रमज़ान आएगा तो हम रमज़ान में रोज़े रखेंगे। तो बहरहाल इस्तक़बाल रमज़ान भी यही है कि इंसान शाबान के महीने से रोज़ों को रखना शुरू कर दे, ताकि उसकी एक आदत में आ जाए। दूसरी बात यह है कि अगर कोई बंदा 15वीं शब के बाद, यानी कि जिस रात उसने जागा, जिस रात जागते हैं उसी रात फिर सहरी की जाती है, उसके अगले दिन रोज़ा रखते हैं। तो अगर कोई बंदा एक रोज़ा रखना चाहे तो एक रख सकता है, 2 रखना चाहे तो 2 रख सकते हैं, 3, 4, 5 जितने रोज़े रखना चाहें इस महीने में सुन्नत के तौर पे आप रख सकते हैं। मुस्तहब है रोज़े रखना। अब अगर जो कोई बंदा इस शब बारात में रोज़ा नहीं रख रहा है तो याद रखें उस पर कोई गुनाह नहीं है। गुनाह इसलिए नहीं है क्योंकि ये रोज़े फ़र्ज़ नहीं है। रमज़ान का अगर एक रोज़ा बग़ैर बीमारी या मजबूरी के छोड़ दिया, फिर पूरी ज़िंदगी तमाम रोज़े रखे तो उसका पूरा हक़ अदा नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने उसको फ़र्ज़ फरमाया है। रमज़ान के अलावा जितने भी रोज़े हैं वो फ़र्ज़ नहीं है, नफ़ल हैं। अगर आप रख लेंगे तो सवाब है, नहीं रखेंगे तो उस पर गुनाह नहीं है। ठीक है, बहरहाल रखने वालों के लिए अजर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सवाब है। पहली चीज़ तो ये कि आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा होती है। तो बहरहाल गुनाह नहीं है अगर कोई बंदा रोज़ा नहीं रखता है, लेकिन अगर रमज़ान का जो रोज़ा फ़र्ज़ है अगर उसको छोड़ता है तो उस पर उसके लिए बहुत बड़ा गुनाह है। आप जितने रोज़े चाहें इस महीने में रख सकते हैं। खुसूसन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 15वीं शब में, यानी कि 14 के बाद जो 15 तारीख़ हुआ करती थी, जो रात जागने वाली होती है, उसके बाद का जो दिन आता है उसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुसूसन रोज़ा रखते थे। तो अगर कोई इंसान इसमें रोज़ा रख रहा है तो कोई मसला नहीं है। और ये तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत समझकर, नफ़ल समझकर आप जितने चाहें रोज़े रख सकते हैं। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को रोज़े रखने की, और आने वाले रमज़ान में हम लोगों को खुसूसन रोज़े रखने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।